हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। तो अभी देखो, मैंने लास्ट वीडियो में जो बोला था आपको कैन यू टेल, उसमें आपको कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलेज दिए हैं और आपको उससे उसकी वैलेंसी, उस मॉलिक्यूल की, उस एलिमेंट की आपको वैलेंसी डिटरमाइन करनी है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। फिर भी मैं आज आपको इसके सॉल्यूशंस बताऊंगी, वैलेंसीज बताऊंगी। तो फर्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है H2। H2 का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इससे क्या पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इन दोनों ने एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है ना। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि इसकी जो वैलेंसी है वो 1 है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। नेक्स्ट HCl। तो ये देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों ने भी एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो इसीलिए इनका जो वैलेंसी होगा, हाइड्रोजन का होगा 1 और Cl का होगा 1। ठीक है। नेक्स्ट H2O HOH। तो ऐसा फॉर्मूला होता है H2O का। तो देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड फॉर्म किया है, यहाँ पर भी इस हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड फॉर्म किया है, मगर ये जो ऑक्सीजन है उसने 2 बॉन्ड फॉर्म किए। तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है ना। हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि किस तरह जो केमिकल बॉन्डिंग होती वो वैलेंसी से कैसे रिलेटेड है, वो हमने स्टडी किया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जाके चेक करो और उससे पहले देखो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट है H2S। सेम H2S का भी फॉर्मूला ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक ही वैलेंसी है, एक बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की एक वैलेंसी, और सल्फ़र ने 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इसलिए सल्फ़र की वैलेंसी है 2। नेक्स्ट एलिमेंट है NH3। तो इस तरह ये NH3 है। तो यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड फॉर्म किया है, मगर जो नाइट्रोजन है उसने 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। नेक्स्ट एग्जांपल है CH4 मीथेन। तो यहाँ पर देखो, ये इस तरह है CHH एंड H। तो यहाँ पर भी चारों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड फॉर्म किया है कार्बन के साथ, और कार्बन ने चारों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया है, तो इसीलिए कार्बन की वैलेंसी होगी 4 एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी 1। कार्बन की वैलेंसी है 4। नेक्स्ट एग्जांपल है HBr। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन ने ब्रोमीन के साथ एक ही बॉन्ड फॉर्म किया है और ब्रोमीन ने भी हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसीलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ब्रोमीन की भी 1। HI, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया है और आयोडीन ने भी हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, इसलिए हाइड्रोजन और आयोडीन, इन दोनों का जो वैलेंसी होगा वो होगा 1। NaH, सोडियम ने आयोडीन के साथ 1 बॉन्ड फॉर्म किया है और आयोडाइड ने और सोडियम के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया है, तो इसीलिए सोडियम का भी जो वैलेंसी है वो है 1 और आयोडीन का भी है 1। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अभी सभी जो कंपाउंड्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स दिए हैं, तो उसमें हाइड्रोजन का कॉमन एक ही वैलेंसी आ रहा है। ये जो सेकंड मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, इनके वैलेंसी चेंज हो रहे हैं, मगर हाइड्रोजन की एज इट इज़ है। मतलब कंपाउंड कोई भी हो, मगर उसका जो एलिमेंट का वैलेंसी नंबर चेंज नहीं होता है। वो अगर एक बॉन्ड फॉर्म करता है तो एक ही बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। अभी यहाँ पर देखो, कार्बन की है 4, ये 3 या फिर 5 बॉन्ड्स नहीं फॉर्म करेगा, ये 4
बॉन्ड फॉर्म करेगा क्योंकि उसे स्टेबल रहना पसंद है। मतलब सारे जो एलिमेंट्स है उनको स्टेबल रहने के लिए इतने बॉन्ड फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम उसे वैलेंसी कहते हैं। तो ये है वैलेंसी नंबर। ये आपको याद रखना है कि हम वैलेंसी कैसे डिटरमाइन करते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलियम एटम कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विच आर अकोमोडेटेड इन द फर्स्ट शेल के। अभी जो हेलियम है, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो इसका अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये आता है 2, सिंपली 2। तो ये जो 2 है के शेल में आते हैं। ये सर हेलियम, सेंटर में न्यूक्लियस है और ये यहाँ पर उसका के शेल है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल है। Helium has only one K shell that contains electron and the same is also the outermost shell। तो ये जो हेलियम है इसका जो K शेल है ये वैलेंस ऑर्बिट है, क्योंकि यहाँ पर और आउटरमोस्ट है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? वैलेंस ऑर्बिट। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2n स्क्वेयर ऑफ के शेल इज़ 2। तो के शेल की वैलेंस जो कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी है, वो कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। These indicate that the outermost shell of an helium is completely filled. It is said that helium has an electron doublet। तो देखो यहाँ पर के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हेलियम जो है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है वो के शेल है ना। तो ये जो के शेल है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इसलिए ये कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इसीलिए हम हेलियम को कहेंगे, क्या कहेंगे? हेलियम है ये, हेलियम ही नहीं, हेलियम हैज़ इलेक्ट्रॉन डबलेट। तो देखो ये जो हेलियम एटम है इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो के शेल है, और के शेल का मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हेलियम ने उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कम्प्लीटली फुलफिल की है। तो इसीलिए हमने उस एटम को क्या कहा है? इलेक्ट्रॉन डबलेट। ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डबलेट एलिमेंट्स। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द इनर्ट गैस नियॉन कंटेन 2 शेल के एंड एल। अभी देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो आएगा 2 8। और ये जो है 2 कौन से शेल में आएगा? के शेल में। और ये 8 जो है वो एल शेल में। तो ये जो एल शेल है वो कौन सा है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। तो देखो इसके बारे में क्या बताया आपको? एल शेल इज़ अ वैलेंस शेल ऑफ नियॉन। तो ये जो एल शेल है ये कैसा है? वैलेंस शेल है। कैसा है? वैलेंस शेल ऑफ एन नियॉन। और ये जो वैलेंस शेल है इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। इसकी एल शेल की जो वैलेंस मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और यहाँ पर नियॉन ने उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो कम्प्लीटली फुलफिल कर दी है। तो इसलिए हम इस नियॉन को क्या कहेंगे? नियॉन हैज़ एन इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। क्या कहेंगे? नियॉन हैज़ इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट।
जब 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फुलफिल होते हैं कोई एलिमेंट के, तब उसका जो ऑक्टेट है वो कम्प्लीटली फुलफिल है, ऐसा हम कहते हैं। और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तब हम कहते हैं डबलेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आर्गन। आर्गन इज सेड दैट is an inert gas having electron in the shell K, L and M। ये जो आर्गन है ये भी एक इनर्ट गैस है और इसका जो सिंबल है वो है Ar। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। तो अभी हम अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 8 8, ठीक है, 2 + 8 10, 10 + 8 18। तो यहाँ पर 18 कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये के शेल में आए, ये के शेल में आए। नेक्स्ट 8 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एल शेल में आए और यहाँ पर जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है फिर से वो कौन से शेल में आएंगे, एम शेल में, के एल एम। थर्ड शेल है एम शेल। तो इसका जो वैलेंस शेल है वो कौन सा है, वैलेंस शेल एम। द इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ द एम शेल इज 2 × 3⁻² इज इक्वल्स टू 18। तो अगर हम इसका मैक्सिमम कैपेसिटी देखेंगे, एम शेल के लिए जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो हम 2n² इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो कितनी आएगी, 2 × 3² इज इक्वल्स टू 3 3 × 9, 9 × 2 18। तो यहाँ पर एम शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये यहाँ पर आर्गन ने 18 इलेक्ट्रॉन्स तो कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं किए हैं, मगर फिर भी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। जब भी कोई एलिमेंट अपना जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा वो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टेट। यहाँ पर भी हम कहेंगे कि आर्गन हैज़ an electron octet। However, in an organ, there are only 8 electrons in the valence shell M. It means that there are 8 electrons in the valence shell of inert gases. That is an electron octet। तो इसका मतलब जब भी कोई एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है, वैलेंस और शेल होता है, उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आर्गन में एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, नियॉन में एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर कोई एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस शेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तब हम उसे कहते हैं डबलेट। उस एलिमेंट का डबलेट कंप्लीट है, ऐसा हम कहते हैं। From this it is understood that the valency is 0 when electron octet or doublet is complete। और जो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट डबलेट या फिर ऑक्टेट रहता है, तब उनका जो वैलेंसी होती है, तब उनकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 0। कितनी होती है, 0। तो इसीलिए इनकी जो वैलेंसी होती है वो 0 होती है, इसलिए किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन कभी किसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका जो ऑक्टेट है या फिर डबलेट है वो कम्प्लीटली फुलफिल है। और ये जो इनर्ट गैसेस हैं ये तो रिएक्ट ही नहीं करते किसी के साथ, क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फुलफिल है। 8 इलेक्ट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, 8 या फिर 18 जो भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो कम्प्लीटली फुलफिल रहते हैं। तो इसीलिए उनका जो वैलेंस नंबर है वो है 0 और इसीलिए ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते। यहाँ पर ये जो इनर्ट गैसेस, इसीलिए ये जो इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करते, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स्ट प्लस।
ठीक है, समझ में आया आपको कि इनर्ट गैसेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। उनको इनर्ट क्यों कहा गया? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों नहीं रिएक्ट करते? क्योंकि उनका ऑक्टेट और डबलेट फुलफिल है। क्यों वो कंप्लीट है? तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फुलफिल है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ओके, समझ में आया आपको एक बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स अदर दैन इनर्ट गैसेस show that they do not have an electron octet or their electrons octet are incomplete। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इस इनर्ट गैसेस को छोड़ के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम देखें तो वो इनकम्प्लीट होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो वैसे एलिमेंट्स रिगार्डिंग हाइड्रोजन इट कैन बी सेड दैट इट्स इलेक्ट्रॉन डबलेट इज इनकम्प्लीट। तो जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का डबलेट इनकम्प्लीट है। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो इसका के शेल है, के शेल कैसा है? इनकम्प्लीट है। इसका डबलेट जो है वो कंप्लीट नहीं फुलफिल हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके नहीं है। तो इसीलिए ये जो है इसका डबलेट इनकम्प्लीट है। देयरफॉर डबलेट इज इनकम्प्लीट। तो ये इसीलिए हाइड्रोजन किसी के साथ भी, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर दूसरा आता है तो उसके साथ रिएक्ट हो जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विथ अदर एटम्स मीनिंग दैट दे हैव अ नॉन ज़ीरो वैलेंसी। तो ऐसे जो एटम्स होते हैं जिनका डबलेट या फिर ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, तो ये इनके पास एक टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं या फिर शेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है ये जो एटम्स है किसी के दूसरे एटम्स के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि इनकी जो वैलेंसी है वो नॉन ज़ीरो है, नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो है ना। कुछ ना कुछ वैलेंसी होगी ना उसकी, जैसे कि हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये 1 बॉन्ड फॉर्म करता है। ऐसे यू हैव सीन फ्रॉम द फॉर्मूले ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म by combination with hydrogen, for example H2HCl, that valency of hydrogen is 1। तो जैसे आपने ये यहाँ पर ये देखा मॉलिक्यूलर फार्मूले से आपने वैलेंसीज देखी, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सभी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। इसका मतलब ये कि इसकी टेंडेंसी है 1 बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। और यहाँ पर Cl है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन, कार्बन, इनकी आपने वैलेंसीज देखी, मतलब उनका जो उसकी टेंडेंसी है कि वो इतने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। The electronic configuration of hydrogen shows that there is 1 electron less than the complete doublet state। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि उसका जो है 1 इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है। इसका जो डबलेट है, डबलेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ पर कम है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, अभी देखो हम उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे, ये हाइड्रोजन है सेंटर में और यहाँ पर अभी हम के शेल ड्रॉ करेंगे। ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर ये जो खाली वैकेंसी है तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1 है। वैलेंसी कितनी है? 1 है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो ये जो हाइड्रोजन है, अभी मैं आपको एक्स्ट्रा का बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। तो ये जो हाइड्रोजन क्या करता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी सेकंड हाइड्रोजन या फिर कोई भी आइटम्स है उसके साथ इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या फिर डोनेट करता है और आप खुद स्टेबल हो जाता है। एक्चुअली ये जो डबलेट एंड ऑक्टेट जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए है कि वो जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो सके। अगर कोई एलिमेंट
डबलेट कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है। या फिर ऑक्टेट भी अगर कंप्लीट कर लेता है तो वो स्टेबल हो जाता है, उसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ये जो नॉर्मली ये एग्जांपल्स हमें जिसका डबलेट और ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं ऐसे एग्जांपल है इनर्ट गैसेस। और जो बाकी दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं इनकी वैलेंसी नॉन ज़ीरो है और इसलिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं और केमिकल रिएक्शन भी होती है। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। दिस नंबर 1 मैचेस विद द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ ऑल्सो 1। और अभी एक और एग्जांपल अगर हम लेंगे तो सोडियम का सिंबल है Na, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 1। अभी देखो यहाँ पर इसका भी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, देखो आगे, moreover it is learned that the electronic configuration of sodium 281 has 1 electron in the valence shell and the valency of sodium is also 1 as seen from the molecular formulae NaCl NaH। और जैसे कि हमने NaH ये एग्जांपल्स देखा तो उसमें हमने सोडियम और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग निकाली, उससे हमें पता चला कि सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया तो यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आउटर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ से भी हमें पता चलता है कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, इट मीन्स दैट देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस शेल। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एलिमेंट्स है इनकी वैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो लास्ट वैलेंस शेल होते हैं इनमें कुछ तो रिलेशन है। नेक्स्ट आगे, यूज योर ब्रेन पावर। द फॉलोइंग टेबल 5.9 shows the molecular formulae of compounds formed by some elements. Write the valency of the respective element obtained from them and also their electronic configuration and the number of their valence electrons in the empty spaces। यहाँ पर अभी देखो नीचे हमें एक टेबल दिया है, इस टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कुछ सिम्बॉल्स दिए हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन फार्मूलेज दिए हैं कंपाउंड के, और आगे हमें वैलेंसीज लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स x हमें कैलकुलेट करना है और बाद में हमें बताना है 8 - x फॉर x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 4। तो ऐसे हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो अभी ये जो फर्स्ट है हाइड्रोजन सिंबल है एलिमेंट का हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन इन दोनों का जो वैलेंसी है वो कितनी है, 1 है। और या फिर आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट कितनी आएगी, उस एलिमेंट के लिए जो हाइड्रोजन इस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 1 है। नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स x, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी है, 1। x यहाँ पर हमें एक डिनोशन करना है इसलिए दिया है। और फिर ये जो है सिर्फ x जब हमारा 4 या फिर 4 से ज़्यादा होगा तब हमें यहाँ इस कॉलम में लिखना है। अभी नेक्स्ट सिंबल दिया है एलिमेंट का Cl इस क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है उसका एक कंपाउंड दिया है HCl। यहाँ पर भी Cl की जो वैलेंसी है 1 है और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Cl का तो वो आता है 287, क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर है 17, तो इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो है 287। तो नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम किसे कहते हैं, वैलेंस
शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर लास्ट जो प्रेजेंट है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कौन से हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो x वैल्यू है वो 4 से ज़्यादा है तो 8 से माइनस करेंगे। तो 8 - 7 = 1, तो मतलब यहाँ पर 1 आए। ठीक है। नेक्स्ट है नियॉन। नियॉन का कोई कंपाउंड नहीं दिया है तो उसकी वैलेंसी भी 0 आएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम उसका लिखते हैं नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 10 to 8। तो ऐसा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं, 8। अभी 8 - x अगर हम लिखेंगे 8 - 8 = 0। ओके। नेक्स्ट एलिमेंट दिया है F, फ्लोरीन। HF उसका कंपाउंड दिया है HF, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन है, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट 1। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा फ्लोरीन का 2 से 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 9। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 7। 8 - 7 = 1। नेक्स्ट है सोडियम NaH। यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी कितनी है, 1। अभी सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, 2, 8, 1। ये हुआ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि x कैसा है, <4। नेक्स्ट एलिमेंट है मैग्नीशियम। यहाँ पर मैग्नीशियम का कंपाउंड दिया है MgCl। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड फॉर्म किए हैं, इसीलिए इसकी वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी, 2। अभी मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसलिए हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। वो है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 2। ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पर हम 8 - 2 नहीं करेंगे क्योंकि 4 से लेस दैन है 2। ठीक है। नेक्स्ट कार्बन का कंपाउंड दिया है CH4, मीथेन। तो यहाँ पर वैलेंसी होगी कार्बन की 4। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो यहाँ पर आएगा हमारा 2, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पर 8 - 4 अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 4। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कंपाउंड दिया है AlCl3। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ने क्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड फॉर्म किए, 3 क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर वैलेंसी क्या आएगी, 3। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2, 8, 3। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 3। अभी यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे ऐसे। ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर हमें एक रिलेशनशिप देखने को मिलेगी कि रिलेशनशिप बिटवीन वैलेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह हमने यहाँ पर वैलेंसी है और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इससे एक रिलेशन पाया है। देखो अभी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। और उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं, 1। HCl में भी क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 7। 7 में अगर हम 8 - 7 करते तो उसका आंसर आता है 1। तो यहाँ पर इस टेबल से हमें ये स्टडी करने को मिलेगा कि अगर कोई एलिमेंट उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या फिर वैलेंस शेल में 4 से अगर कम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम उसे वैलेंसी कहेंगे। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे तो हम 8 - उस इलेक्ट्रॉन का नंबर को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 8 - 7 किया तो आंसर आया 1। तो सभी वैसे ही है। तो HF है, HF का जो है वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पर 8 - 7 1 वैलेंसी आई। यहाँ पर NaH सोडियम की वैलेंसी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही है। MgCl2 में 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है
और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। CH4 कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी 4 आई है और इसके आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी 4 ही प्रेजेंट है। और सेम AlCl3 जो है एल्यूमिनियम, इसकी जो 3 वैलेंसी है यहाँ पर सेम उसी तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 प्रेजेंट है। तो ये जो यहाँ पर हमने रिलेशन देखा है वो क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका वैलेंसी होती है एलिमेंट की। अगर 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्रेजेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे 8 से माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा वो उसकी वैलेंसी बनेगी। ठीक है, आपको ये रिलेशन समझ में आया? ठीक है, चलो यूज़ योर ब्रेन पावर। इन टेबल 5.9 कॉलम यू हैव रिटर्न आइडेंटिफाइड वैलेंसी फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो हमने इस टेबल में ये जो फॉर्मूलेज देख के हमने वैलेंसीज डिटरमाइन किए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द नंबर ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X is 4 or less than 4, does X match with the valency of that element? अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है जिसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तो 4 या फिर 4 से अगर कम होते हैं तो क्या X वैल्यू और जो वैलेंसी है वो मैच करती है? तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 4 से छोटा ये 2, ये 4 से छोटा है। तो यहाँ पर देखो ये जो है दोनों इसकी वैलेंसी और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों कैसे सेम है, मैच कर रहे। तो यस, इसका आंसर होगा यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट इज मैचेस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X is 4 or more than 4, does 8 minus X match with the valency of that element? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू कम्प्लीट द ऑक्टेट। तो देखो अगर कोई एलिमेंट है जिसमें 4 या 4 से ज़्यादा होंगे, जैसे कि कार्बन है अभी यहाँ पर देखो तो ये 4 है, तो हमने इसकी जो वैलेंसी है और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो मैच हो रहे हैं, है ना, ये मैच हो रहे। और साथ ही साथ जब हम 8 माइनस X अगर करते हैं तो वो भी मैच हो रहा है। तो ऐसे ये तीनों यहाँ पर मैच कर रहे हैं। अगर 4 से ज़्यादा कोई नंबर है तो जैसे कि ये क्लोरीन का लेते हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 आई है और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 7 है। तो अगर 8 माइनस X अगर हम कंपेयर करें वैलेंसी और 8 माइनस X इस कॉलम की, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी आंसर 1 आ रहा है और वैलेंसी भी 1 है। तो क्लोरीन के बारे में वैलेंसी और ये जो कॉलम है ये दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट उसका सब क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू कम्प्लीट द ऑक्टेट। तो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। फ्रॉम दिस you will learn that there is a general relationship between the valency of an element and its electronic configuration as shown below। तो इस तरह हम यहाँ पर वैलेंसी और जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इन दोनों का रिलेशन हम यहाँ पर सीखे हैं। ऑलवेज रिमेंबर वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज सेम एज द नंबर ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इफ दिस नंबर इज 4 और लेस देन 4। तो कोई एलिमेंट है जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 4 या फिर 4 से कम होता है तो वही नंबर उसका वैलेंसी होता है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ व्हेन एन एलिमेंट हैज़ 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स the number of electron by which the octet is short of completion is the valency of that element। अगर दूसरी तरह अगर हम देखेंगे कि कोई एलिमेंट है जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 या 4 से ज़्यादा है तो जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे उसे हम उस एलिमेंट की वैलेंसी कहेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, 4 या फिर 4 से ज़्यादा अगर होंगे तब हमें वो जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब उस एलिमेंट की वैलेंसी होगी। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अभी हम फॉर एग्जांपल सोडियम लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी लिखा है यहाँ पर सोडियम 281।
तो यहाँ पर ये जो आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हैं 1, तो यहाँ पर ये 4 से कम है। ये कैसा है, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को V से डिनोट करते आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये कैसा है लेस देन 4, तो मतलब हम जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, तो वही उसके लिए वैलेंसी होगी। अगर तो सेकंड एग्जांपल हम अगर लेते हैं जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 287 है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है 7, तो ये कैसा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे है ग्रेटर देन 4। तो ये जो है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे उसे हम वैलेंसी कहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे वैलेंसी, ठीक है। ये फर्स्ट केस हुई और ये सेकंड। आपको डिफरेंस समझ में आया। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तब हम उस इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी कहेंगे। अगर कोई एलिमेंट है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तब हम वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड रहेगा उस नंबर को हम क्या कहेंगे वैलेंसी। ओके, तो अभी के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम आइसोटोप्स और न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आपको यूज़ योर ब्रेन पावर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।